أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ما شاء الله سبحان الله وسلام على المرسلين والحمد لله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद मक्की और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया नेटवर्क इस्लामिक यूथ पार्लियामेंट के ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से इनाम रमज़ान ट्रांसमिशन 2022। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूं कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हमारी नशरियात का सिलसिला यकम रमज़ान से जारी सारी है और इंशाअल्लाह 27 रमज़ान मुबारक तक ये सिलसिला इसी तरह जारी सारी रहेगा। रोज़ाना एक नए मौजू और नए इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ हाजिर खिदमत होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी नशरियात में अव्वल ताख़िर शामिल रहिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत सारा इल्म दीन का ख़जाना हासिल होगा। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हस्ब मामूल आज भी एक खूबसूरत पैनल के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आपको आज के पैनल का तारुफ़ करवा दूँ। तो मेरे साथ ही दाईं जानिब तशरीफ़ फरमा है जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद रज़ा मुस्तफ़ाई साहब। मैं इनका एक मरतबा फिर मशकूर हूँ कि इन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त अता फ़रमाया। अल्लाह तबारक व तआला क़िबला को सेहत व आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। क़िबला का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने एक मरतबा फिर आज प्रोग्राम के लिए वक्त अता फ़रमाया। और नाज़रीन किराम, क़िबला अल्लामा हामिद रज़ा मुस्तफ़ाई साहब, इनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है जनाब कारी मोहम्मद हारिस रज़ा क़ादरी साहब।
अभी आप किबला कारी साहब को की तिलावत कलाम पाक भी मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, किस तरह खूबसूरत अंदाज़ में किबला कारी साहब ने तिलावत कलाम पाक फरमाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा भी आया होगा। इंशाअल्लाह आज हमारे प्रोग्राम में किबला कारी साहब कलाम भी हमें सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। किबला कारी साहब, वालेकुम अस्सलाम मज़ाज कैसे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज के प्रोग्राम के लिए एक मरतबा फिर हमें वक्त अता फ़रमाया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। आमीन। तो आइए नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का मौजू बयान करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम बढ़ें एक कलाम की जानिब। तो प्रोग्राम में शामिल करना चाहता हूँ मैं कलाम। तो बढ़ते हैं जनाब कारी हारिस रज़ा कादरी साहिब की जानिब। जी कर सब कलाम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, जो बुरों को समेटे हुए हैं, उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। जो बुरों को समेटे हुए हैं, उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। देखने वालों मुझे को न देखो, देखना है अगर तो ये देखो। देखने वालों मुझे को न देखो, देखना है अगर तो ये देखो। देखना
देखना है अगर तो ये देखो किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हूँ, सुभान अल्लाह। किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ। शाफ़िए मुज़निबा के करम ने लाज रख ली मेरे खोटेपन की। शाफ़िए मुज़निबा के करम ने लाज रख ली मेरे खोटेपन की, लाज रख ली मेरे खोटेपन की। निस्बतों का करम है ये खालिद, खोटा होते हुए भी खरा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हूँ। निस्बतों का करम है ये खालिद, खोटा होते हुए भी खरा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, अभी आपने कलाम समात फरमाया, अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, उस करम की बदौलत बड़ा हूँ। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कारी हारिस साहब ने इसको पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला इनके सोज़ो गदाज में, इनकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। जी नाज़रीन किराम, आइए अब बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के मौजू की जानिब। जी हाँ, प्रोग्राम का मौजू बहुत ही खूबसूरत है और मौजू है आज के प्रोग्राम का ग़ज़वा-ए बदर। इंशाअल्लाह इस टॉपिक पर, इस उन्वान पर गुफ्तगू फरमाएंगे क़िबला शेखुल हदीस व तफ़सीर अल्लामा हामिद रज़ा मुस्तफ़ाई साहब। तो मैं अब बिला ताख़ीर ही क़िबला की जानिब बढ़ना चाहूँगा। और सबसे पहला क़िबला बेसिक जो सवाल बनता है वो यही बनता है कि ग़ज़वा-ए बदर का पस मंज़र क्या है, ग़ज़वा-ए बदर किस तारीख़ को हुई, किस सन में हुई, इसके हवाले से कुछ रहनुमाई फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा-ए बदर ये महज़ एक ग़ज़वा नहीं था, महज़ एक जंग नहीं थी, बल्कि ये इहक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल की इंतहाई शानदार दरसगाह थी। जो लड़ाई हज़रत आदम और इब्लीस से शुरू हुई थी जी। और इसी तरह हज़रत मूसा कलीमुल्लाह और फ़िरऔन से होती हुई, इसी तरह हज़रत इब्राहीम और नमरूद से चलती हुई, ये हक़ का जो सफ़र जारी था, बिलाखिर इस जिहाद सरफरोशी की तारीख़ का आखिरी बाब ग़ज़वा-ए बदर से शुरू होता है। और ग़ज़वा-ए बदर को मारका-ए हक़ व बातिल भी कहा जाता है। जी। और कुरान ने तो इसको यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से ताबीर किया है, क्योंकि कुफ़र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क हो गया था इस ग़ज़वे के बाद। जी बिल्कुल। और ग़ज़वा उस जंग को कहा जाता है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद बनफ़्से नफ़ीस तशरीफ़ फरमा, उसको ग़ज़वा कहा जाता है। जी। इस्लाम और कुफ़र की ये पहली टक्कर थी, बाकायदा बाज़ाब्ता ये पहली जंग थी जी। जो 17 रमज़ानुल मुबारक जुमा के दिन सन 2 हिजरी में लड़ी गई थी। जी। और इस ग़ज़वा-ए बदर में या जंगे बदर में कुफ़र को इबरतनाक ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा।
और कमो बेश 70 कुफार मारे गए, जो बड़े बड़े सरदार भी थे उसमें, और 70 ही तकरीबन कैदी हुए। और मुसलमानों को देखा जाए तो 313 की महज एक तादाद थी, जो 1000 से जायद लश्कर पर गालिब आई। जी। बेसिकली इसका जो पस मंज़र है, सबब है, वो ये था कि मुसलमान एक तजारती काफ़िले को रोकने के लिए निकले थे मदीना मुनव्वरा से। अच्छा। अबू सुफियान एक तजारती काफ़िला लेकर मुल्क शाम गया हुआ था, और एक ठीक ठाक बिजनेस था उनका, एक बहुत बड़ी तजारत थी जो उस काफ़िले से वाबस्ता थी। तो मुल्क शाम से वापस आ रहे थे, इधर से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को लिया, और यानी उस काफिले का सरदार जो है वो अबू जहल था। जो तजारती काफ़िला था वो अबू सुफियान लेकर गए हुए अबू थे। सुफियान। जो मक्का से शाम की तरफ तजारती काफ़िला गया था, उसकी क़यादत अबू सुफियान के हाथ में थी। अच्छा अच्छा। और बहुत बड़ा उनका एक तजारती मरकज़ था वो काफ़िला, अच्छा ठीक। बहुत बड़ा बिजनेस उस काफ़िले से वाबस्ता था। जी। मक्का के तकरीबन बड़े बड़े सभी लोगों का उसमें सरमाया लगा हुआ था। और वो जो शाम से वापस आ रहा था, मदीने के करीब से गुजरना था, ठीक। वो रास्ता जो था वो मदीना शरीफ की ज़द में था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे किराम को फरमाया कि जो जितनी जल्दी हो सके हमारे साथ निकले, हमने उस तजारती काफ़िले को रोकना है, उसके मालो असबाब पर हम कब्ज़ा करेंगे, उसके मालो असबाब को लूटने के लिए निकले। तो जिसके पास फ़ौरन सवारी मुयस्सर सी दस्तयाब थी, उन्होंने ली और फ़ौरन हुजूर के साथ रवाना हो गए। जो थोड़ा शहर से बाहर थे, किसी कामकाज में मसरूफ़ थे, बाकायदा उनको नहीं बुलाया गया। तो जल्दी से जल्दी ये तैयारी हुई, कोई साजो सामान भी साथ ख़ास नहीं रखा गया, क्योंकि महज मकसद ये था कि तजारती काफ़िले को रोकना है। तकरीबन 40 के अफराद थे जो उस काफ़िले की हिफाजत पर मामूर थे, वो तजारती काफ़िला। तो उसको रोकना और उसको कंट्रोल करना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं था। तो तकरीबन 313 मुसलमान यहाँ से निकले, और ये काफ़ी तादाद थी उस काफ़िले को रोकने के लिए। जी। और लड़ाई वगैरह का कोई इरादा नहीं था, कोई गुमान भी नहीं था मुसलमानों को ऐसा कि लड़ाई होगी। तो उस तजारती काफ़िले को रोकने के लिए निकले, लेकिन हुआ यूं कि अबू सुफियान को पता चल गया कि हमारे काफ़िले को लूटने के लिए, कब्ज़ा करने के लिए, रोकने के लिए मुसलमान मदीना शरीफ से निकल पड़े हैं। अच्छा अच्छा। तो उसने फ़ौरन से एक आदमी को भेजा मक्का मुकरमा में जाकर कुरैश मक्का को ख़बर दें, और वो अपने इस तजारती काफ़िले की हिफाजत के लिए निकले। अल्लाह। तो अबू सुफियान का भेजा हुआ आदमी बड़ी जल्दी से मक्का पहुंचता है और ऐलान करता है और अहले मक्का को ख़बरदार करता है, और उस तजारती काफ़िले की मदद के लिए पुकारता है। तो इधर से अबू जहल था मक्के में, जो कुफर का बहुत बड़ा सरगना था, वो तो गुस्से से लाल पीला हो गया और गुस्से से पेचो ताप खाने लग गया कि मुसलमानों की ये जुर्रत कैसे हुई कि वो हमारे तजारती काफ़िले को रोकें। तो उसने बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, तकरीबन 1000 अफराद उस लश्कर में मौजूद थे। खाने पीने का सामान वाफर में, असला वाफर मिकदार में था, सवारियाँ वाफर मिकदार में, और मुख्तलिफ मौके पर 10-10 ऊँट ज़बह करके उस लश्कर को खिलाए भी गए। बड़े बड़े जो सरदार थे उन्होंने 10-10 ऊँट भी ज़बह किए। तो बहुत बड़ा एक लश्कर जर्रार था। जी। तो वो निकला अबू सुफियान के काफ़िले की मदद करने के लिए। अच्छा। अब यूं हुआ, हालात यूं बदलते गए कि अबू सुफियान अपनी समझदारी की वजह से, अपने ज़ीरकपन की वजह से, होशियारी से काम लेते हुए उन्होंने रास्ता बदल लिया। जो आम रास्ता गुजरता था मदीना शरीफ के करीब से, फिर उन्होंने मक्के जाना था, वो रास्ता बदल कर साहिल समुंदर का रास्ता इख्तियार किया। तो समंदर के साहिल के साथ साथ वो गुजर कर बाहिफाजत मक्का पहुँच गए। इधर से अबू जहल निकल पड़ा काफ़िला लेकर, लश्कर लेकर, और वो तजारती काफ़िला मक्के पहुँच गया। इन्होंने मक्के पहुँचकर अबू जहल को ख़बर पहुँचाई कि तुम वापस आ जाओ, हम बाहिफाजत मक्के में पहुँच चुके हैं। लेकिन अबू जहल किसी सूरत वापस आने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा अब हम वापस नहीं आएंगे, बल्कि मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा कर दम लेंगे। उनकी जुर्रत कैसे हुई हमारे तजारती काफ़िले का ताक़ुब करने की और रोकने की। जी। तो अच्छा, अब ये यहाँ पे आप फरमा रहे थे कि मुसलमानों ने जो है वो
तजारती काफ़िले पे कब्ज़ा करने के लिए मुसलमान निकल पड़े। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह सहाबा किराम को बुलाया कि तजारती काफ़िले पर हमने कब्ज़ा करना है, तो क्या इस सूरत हाल में, हालांकि उनका तो कोई इरादा नहीं था ऐसा, जो तजारती काफ़िला आ रहा था वो भी आराम से आ रहे थे, तो इस सूरत हाल में सारी में इस तरह मुसलमानों का उस तजारती काफ़िले पर कब्ज़ा करना, उसको लूटना, क्या ये जायज़ था? असल में मैं बात कर रहा हूँ, आगे मैंने यही बात करनी थी, जी जी। तो पहले मैं वो बात अपनी मुकम्मल कर लूँ। ठीक। तो वो तजारती काफ़िला तो बाहिफाजत पहुँच गया। इधर अबू जहल जो है वो निकल पड़ा और वापसी का रास्ता इख्तियार नहीं किया उसने। उसने कहा मैं तो हर सूरत मुसलमानों से लड़ूंगा, इनको सफ़ा हस्ती से मिटा दूंगा, इनका नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। जी तो अब अचानक हालात बदल गए। जिस काफ़िले के लिए मुसलमान आए थे वो चला गया और ये 1000 का लश्कर जरार मुसल्लह असले से लैस असले से लैस। और हर तरह से इनके पास वाफर मिकदार में सहूलियात थी। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा हालात बदल गए हैं, अब तो जंग का माहौल पैदा हो चुका है जी और जी। ये अबू जहल का काफ़िला लड़ने के लिए आ चुका है और मैदान बदर में वो पहुंच चुके थे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस नाजुक सूरत हाल में एक बड़ी हिकमत अमली का मुजाहरा किया और फ़हम, फ़रासत और तदब्बुर के पेश नज़र आपने एक बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार फरमाई। अच्छा, वो जो आपका सवाल था कि तजारती काफ़िले को लूटने निकले थे, जी जी। तो ये मुसलमानों के लिए बिल्कुल जायज़ था। ना सिर्फ जायज़ था बल्कि ज़रूरी था, क्योंकि ये तजारती काफ़िला अव्वलन तो कोई आम तजारती काफ़िला नहीं था। इस तजारती काफ़िले का सारा सरमाया मुसलमानों के ख़िलाफ़ सर्फ होना था अल्लाह। और मदीना शरीफ पर हमला करके मुसलमानों को ख़त्म करने की सही। उनकी मज़मूम कोशिश थी। अल्लाह। और ये वही तजारती काफ़िला था और इस काफ़िले के अंदर वही लोग थे, ये उन्हीं लोगों का इसके अंदर कारोबार वाबस्ता था जिन्होंने मक्का मुकरमा में मुसलमानों की जायदादें, उनके माल असबाब सब अपने कब्ज़े में ले लिए थे। चूँकि मक्का से मुसलमान हिजरत करके मदीना आ गए, दीनार। कुछ गरीब गुरबा रह भी गए थे, लेकिन मुसलमानों के अमवाल, उनकी जायदादें, उनके मकानात, जी उनकी जी। ज़मीनें, इन सब चीज़ों पर कुफ़ार मक्का ने कब्ज़ा कर लिया कब्ज़ा होता। कर लिया। और इसके अलावा जो कुफ़ार मक्का के जुल्म सितम की दास्तान है, जो 13 साल तक मुसलमान मक्की ज़िंदगी में बर्दाश्त करते अल्लाह रहे, अल्लाह। फिर मदीने में आकर भी काफिरों ने सुख का सांस नहीं लेने दिया मुसलमानों को। मुख्तलिफ ग्रुप टोलियाँ मदीने के करीब आ आकर मुसलमानों को तंग करते रहते थे। तो अल्लाह। ये हालत जंग थी जी जी। मुसलमानों की और कुफार मक्का की। उस वक़्त जो पोजीशन थी वो जंगी हालात थे। जी जी। जंगी हालात के अंदर दुश्मन के माल असबाब को लूटना किसी भी अक्लमंद के नज़दीक बुरा नहीं है, नहीं है। बल्कि ये जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र ज़रूरी होता है। आप अपने दुश्मन पर माशी और इक्तसादी दबाव डालने के लिए उसका माली नुकसान कर सकते हैं। जी और सही। ये मुसलमानों अच्छा। का उस तजारती काफ़िले को लूटना, उस पर कब्ज़ा करने के इरादे से जाना, ये ऐन जंगी हिकमत अमली के मुताबिक था और उनकी माइशत को कमज़ोर करना था, उनकी इक्तसादी हालत को कमज़ोर करके अपना दिफा करना था, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये तहफ़्फ़ुज़ के किया लिए। है। जी जी। और ये वही कुफ़ार मक्का थे जो मुसलमानों के मालो असबाब लूट चुके थे, मुसलमानों के मालो असबाब पर कब्ज़ा था। कब्ज़ा था। और इस तजारती काफ़िले का भी सारा सरमाया जो आमदन थी वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ सर्फ होना था जी जी। और मदीना शरीफ से मुसलमानों का ख़ात्मा करने की नीयत थी और ये मज़मूम कोशिश थी कुफ़ार मक्का की। तो ऐसे हालात के अंदर आज भी जो दुश्मन ममालिक हैं वो एक दूसरे के माल असबाब लूटते हैं, उस पर लूटते कब्ज़ा हैं। करते हैं। जी जी। दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए ये जंगी हरबा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मुसलमानों ने कोई अजीब बात नहीं है, ये मुसलमानों ने जो किया बिल्कुल सही किया, बल्कि लाजमी था मुसलमानों के लिए ऐसा जी करना। जी। वो तो फिर आगे हालात ऐसे बन गए और कुदरत को कुछ और मंजूर था, तो वो तजारती काफ़िला बच बचा के मक्का पहुंच गया। इधर अबू जहल मैदान बदर में पहुंच गए 1000 का लश्कर जरार लेकर और जी जी। मुसल्लह अफराद हैं और घोड़े, ऊँट और आलाते हरबो ज़रब वाफर मिकदार में उनके पास जी। मौजूद है, जंगी साजो सामान है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम बदर से भी पीछे ही थे। बदर में तो पहुंचे ना जब लड़ाई की नौबत आनी थी। जी जी। अच्छा, यहाँ पे आपने ये सारी गुफ्तगू फरमाई किबला, तो इस गुफ्तगू से एक और बात मैं लेना चाहूँगा और उसी को मैं सवाल बना के अर्ज़ करना चाहता हूँ
कि आपने जिस तरह फरमाया कि हालात जो हैं वो अचानक चेंज हो गए, क्योंकि मुसलमानों का तो ज़ाहिरी तौर पे बज़ाहिरी वो जंग के लिए तो निकले नहीं थे, उनका ना ही इरादा था कोई ऐसा और ना ही वो तैयार थे जंग के लिए कि वो जंग करने जा रहे हैं। तो अब ये अचानक जो है वो माहौल चेंज हो गया। तो माहौल चेंज होने की वजह से, क्योंकि कुछ मौर्रिखीन ने ये भी लिखा है कि उन पर जंग मुसल्लत की गई, यानी मुसलमान जंग लड़ना नहीं चाहते थे, जंग मुसल्लत कर दी गई थी। तो क्या ऐसा ही था वाक़यातन, या फिर वो खुशी अपनी खुशी के तौर पे उन्होंने जंग लड़ी, या उनकी खुशी थी वो खुशी-खुशी उन्होंने जंग लड़ी? इसके हवाले से कुछ रहनुमाई फरमा दें। जी किबला मक्की साहब, जंग काफिरों ने तो मुसल्लत की थी मुसलमानों पर, जी, लेकिन मुसलमान कोई मजबूर नहीं थे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको मजबूर किया था जंग करने के लिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो तमाम सहाबाए किराम से मशवरा किया, उनसे राय ली और हुँ, हंसी खुशी तमाम सहाबाए किराम ने कुफर से टक्कर देने का फ़ैसला किया और इतने शानदार और जानदार वालेहाना जज्बात का इजहार किया कि आज तक हमें उसकी मिसाल नज़र नहीं आती। अल्लाहु जब हालात बदल गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली पर कुर्बान जाएं, आपके तदब्बुर सुभान पर अल्लाह, अल्लाह, कुर्बान अल्लाह, जाएं, अल्लाह, बेशक। उन नाजुक हालात के अंदर कैसे आपने सहाबाए किराम के साथ मुशावरत फरमाई। जी, फरमाया, लोगों मशवरा दो, अब क्या करना चाहिए। तजारती काफिला तो बच के निकल गया, वो तो मक्के के रास्ते पर है जी, जी। और ये जंग करने के लिए अबू जहल लश्कर लेकर आ चुका है, अब हमें क्या हुँ, करना है। तो एक उमूमी राय ये भी थी, जो एक आम बशरी तकाजा भी था, कि जो तजारती काफ़िले को पकड़ने के लिए हम आए हैं, हमें उसका ताक़ुब करना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, जी, जी। क्योंकि जंग के लिए तो हम आए भी नहीं हैं, ना कोई साजो सामान लाए हैं, ना जी, कोई बिल्कुल। तैयारी करके आए जी, हैं। तो ये एक उमूमी राय थी और ये राय बिल्कुल ऐन मुमकिन था कि ऐसी राय आए। तो लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम चूँकि मर्ज़ी इलाही मंशा इलाही कुछ और था, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मज़ीद मशवरा तलब किया, मज़ीद लोगों की राय तलब की। अब सहाबाए किराम को ये अंदाज़ा हुआ, ये महसूस हुआ कि हुज़ूर का इरादा है इस लश्कर का मुकाबला करने मुकाबला का। करने का। तो सहाबाए किराम ने हुँ, फ़ौरन अपनी राय तब्दील की और अपने दिली जज्बात का हंसी खुशी इजहार किया। अल्लाहु अकबर, सबसे सुभान पहले अल्लाह। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक यार गार यार मज़ार खड़े हुए। हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन नाजुक हालात के अंदर ऐसी शानदार तकरीर की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए। अल्लाह, हज़रत सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर की वफ़ाओं पर तो पहले ही हुजूर खुश थे, राज़ी थे। उनकी वफ़ाएं तो ऐलान नबूवत से पहले से जी, चली आ रही हैं, उनकी बिल्कुल। वफ़ा में तो शक भी कोई नहीं था, नहीं, बल्कि हुजूर को अपने तमाम सहाबाए किराम की वफ़ाओं पर यकीन था सुभान अल्लाह, और सुभान बेशक। वो वफ़ादार ग़ुलाम थे हुजूर के और हुजूर के इशारे अबरू पर अपनी जानें लुटाने के अल्लाह, लिए अल्लाह, तैयार अल्लाह, थे सुभान अल्लाह, हुजूर के बेशक। तमाम से। लेकिन जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने तकरीर की और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जो आप करना चाहते हैं, जो आपको अल्लाह का हुक्म है वो आप कीजिए। हम आपके दाएं लड़ेंगे, आपके बाएं लड़ेंगे, आपके आगे लड़ेंगे, आपके पीछे लड़ेंगे। अल्लाहु अकबर, सुभान हमारे जिस्म जान, हमारी रूहें अल्लाह, अल्लाह रसूल अल्लाह, के कब्ज़े में है। बेशक। हमारी जिस्म जान के आप मालिक हैं, सुभान तो अल्लाह, जो आप चाहें करें, हम आपके साथ हैं। अल्लाह, अल्लाह। बड़ी खूबसूरत तकरीर की। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए, उन्होंने भी आहा! इसी तरह की खूबसूरत तकरीर की कि या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ हैं, जो आपको हुक्म इलाही है आप करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद लोगों से मशवरा किया, अभी कोई फ़ैसला नहीं किया, जब तक कि एक अमूमी राय सामने ना आ जाए और तमाम सहाबाए किराम के दिली जज्बात की तर्जुमानी ना हो जाए। तर्जुमानी ना हो जाए, क्या जिन कहना है? मौर्रिखीन ने ये लिखा है कि यहाँ मुसलमानों को बादिले ना खास्ता जंग करनी पड़ी, जी, ऐसे मौर्रिखीन भी और क्या कह सकते हैं, शूमी किस्मत के वो मुफस्सिर भी बने हुए हैं अल्लाह अकबर, और अल्लाह अकबर। लेकिन गलत फहमी में मुबतला हो गए और यहाँ तक लिख दिया कि मुसलमान बादिले ना खास्ता जंग के लिए तैयार हुए थे। चंद एक थे जो अल्लाहु अकबर। जो दीवाने थे और दीवानगी में तैयार थे, वरना अक्सर जो थे वो मजबूरन जंग में गए, उनको जंग में धकेला गया। ऐसी हुँ, बात हरगिज़ नहीं है, ये बाज़ मौर्रिखीन की गलत फहमी है। जी, जी। वो मकाम सहाबा को समझे नहीं और सहाबा के जज्बात की तर्जमानी नहीं कर सके वो। तो इसलिए किसी मौर्रिख को पढ़ने से पहले, किसी मुफस्सिर को पढ़ने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि ये सहाबाए किराम के बारे में इसके नज़रियात क्या हैं, जी, अकायद जी। क्या हैं,
कुरान और सुन्नत ने जो सहाबाए किराम का मकाम व मर्तबा बयान किया है वो क्या है, वो क्या है। फिर किसी तारीख को या किसी मुफस्सिर की तफसीर को पढ़ें। जी वरना मुअर्रिखीन की तारीख की किताबें या कुछ आजकल के नाम नहाद मुफस्सिरीन की तफसीर पढ़कर बंदा गुमराह हो जाता है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। आमीन आमीन। तो ऐसी बात नहीं थी कि सहाबाए किराम मजबूरन जंग में गए थे, बादिल ना खास्ता जंग की उन्होंने, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये अंदाज देख लें, जब आपने मशवरा किया ना सहाबा से, जी हालात का रुख चेंज हुआ, तजारती काफिला निकल गया और उधर जंग करने के लिए लश्कर अबू जहल का आ गया, हालात जी। यकसर बदल गए। यकसर बदल गया, सही। तो अब इन हालात में हुजूर ने मशवरा किया और सिर्फ हज़रत सिद्दीक़ अकबर के कहने पर जंग के लिए हुजूर ने फैसला नहीं किया, और हज़रत उमर ने भी कह दिया, और हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद खड़े हुए, ये भी मुहाजिरीन में से थे। इन्होंने हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी शानदार तकरीर की सुभान अल्लाह। और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कीजिए जो आप करना चाहते हैं, जो आपका हुक्म है आप फैसला कीजिए। सुभान अल्लाह। हम वो नहीं हैं जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था, इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून, ए मूसा तुम जाओ और तुम्हारा खुदा जाके लड़े, हम तो यहीं बैठे हैं। या रसूल अल्लाह, हम कौम मूसा की तरह नहीं है, हम तो जब तक दम में दम है आपके साथ रहेंगे, खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ रहेंगे। या रसूल अल्लाह, आपने जो फैसला करना है करें, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या कहने, सुभान। तो लेकिन अभी भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फैसला नहीं किया कि चलो जी जंग करनी है। क्यों? ताकि लोगों को पता चले कि मेरे गुलाम, मेरे सहाबा मजबूरन नहीं गए, बादिल ना खास्ता नहीं गए, इनको जंग में ज़बरदस्ती धकेला नहीं किया, हालात ने इनको मजबूर नहीं किया, बल्कि हंसी खुशी ये शम्मा रिसालत के परवाने हुजूर के नाम पर, हुजूर के लाए हुए दीन पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हुजूर ने रूए सुखन फेरा और मजीद कहा, लोगों मशवरा दो क्या करना चाहिए। हज़रत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अंसार के कबीला औस के सरदार थे और बड़े वजी थे और बड़े खूबसूरत थे, बड़े ज़हीन भी थे, अल्लाह ताला ने बहुत सारी सिफात से इनको माला माल किया था। हज़रत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, शायद आप हम अंसार से कुछ सुनना चाहते हैं, हमारी राय क्या है, शायद आपका फैसला जो मुअक्कर हो रहा है वो हमारी राय की वजह से हो रहा है, आप हमारी राय का शायद इंतज़ार कर रहे हैं जी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बिल्कुल बात यही है, तुम्हारी ही राय का मुझे इंतज़ार है। अब यहीं से अंदाज़ा कर लें कि सहाबाए किराम को ज़बरदस्ती जंग में नहीं धकेला गया जी। हज़रत साद बिन मुआज ने जो तकरीर की, जो शानदार अपने दिली जज्बात का इजहार किया, ऐसे तो नहीं कुरान उनको खिराज अकीदत पेश कर रहा, कुरान उनके ईमान व यकीन के नगमे सुना रहा है, उनके ईमान व यकीन, जुर्रत व बहादुरी को सलाम पेश कर रहा है, कुरान के लफ्ज़ सलाम पेश कर रहे हैं। हज़रत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम अंसार से कुछ सुनना चाहते। अब यहाँ असल बात ये थी कि अंसार के साथ एक मुआदा हुआ था कि मदीने में रहकर हम मुसलमानों का दिफा करेंगे और अपनी जान माल खर्च करेंगे, कोई भी मदीने पर हमला होगा तो हम उनके साथ लड़ेंगे। मदीने से बाहर जाके लड़ना, इस तरह की कोई सराहत नहीं हुई थी। तो इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया कि अब इस बात की भी सराहत हो जाए और इनकी दिली कैफियत भी सामने आ जाए, रहती दुनिया तक लोगों को पता चल जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम बिला जबरो इकरा, हंसी खुशी रज़ाए इलाही के लिए तमन्नाए शहादत लिए हुए मैदान बदर में कूद पड़ते। वो इकबाल ने कहा था ना, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हज़रत साद बिन मुआज खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, जो हुक्म है कर दीजिए, आप फैसला कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। और कितने खूबसूरत अल्फाज कहे हज़रत साद बिन मुआज ने, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप हुक्म करें तो हम समंदर में भी कूद जाएं, आपके पीछे पीछे तो समंदर में भी कूदना पड़े, हम आपकी पैरवी करेंगे, आपके पीछे रहेंगे, आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। या रसूल अल्लाह, नबी का हुक्म हो तो समंदर में कूद जाएं हम, आप हुक्म करें तो हम समंदर में कूद पड़े। किबला यहाँ पे सहाबा किराम की तरबियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी फरमाई कि ये आपने फरमाया ना कि ये इस्लाम का पहला मार्का था कुफ़ार के साथ बाकायदा जंग का। तो यहाँ से एक और बात भी मेरे ज़हन में आ रही थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत कैसी फरमाई कि अभी पहला मार्का है और उनके दिलों में जज्बा शहादत
कैसा है कि हर एक सहाबी एक से बढ़कर एक है। जी, मैं ये आगे अर्ज करने वाला था। जी, उनका ईमान, अल्लाह पर यकीन इतना मजबूत, ज़ाहिर है ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरबियत का ही असर जी है। बिल्कुल। ईमान बिल्ला, अल्लाह पर भरोसा, तवक्कुल और किल्लत व कसरत को देखे बगैर कुफर से टक्कर ले लेना अल्लाह और अल्लाह। कुफर के सामने आ जाना, ये अल्लाह पर ईमान था। जी जी। और ये अल्लाह पर ईमान इतना यकीन था कि उनको पता था तादाद अगरचे कम है जी लेकिन अल्लाह की मदद हमारे साथ है। बेशक अल्लाह पर बेशक। उनका यकीन कामिल था। तो नबी का हुक्म हो तो फांद जाए हम समंदर में, जहां को अल्लाह महव कर दे नारा अल्लाह अकबर में। अल्लाहु अकबर हजरत अल्लाहु साद अकबर। बिन मुआज सुभान रदी अल्लाह। अल्लाह ताला अन्हो की ये ईमान अफरोज और हौसला अफजा तकरीर जब सामने आई तो नबी जी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा खुशी से खिल उठा। सहाबाए अल्लाहु कराम अकबर। फरमाते सुभान हैं, अल्लाह। काश एक सहाबी का ये मैंने पढ़ा है, वो तमन्ना करते थे काश ये बात मैंने कही होती। जो अल्लाहु हुजूर अकबर। आज इतने सुभान खुश हो अल्लाह गए हैं और सुभान अल्लाह। इस कदर चेहरा खुशी से दमक उठा है। और खुशी के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर अगली बात जो बड़ी शानदार, जो हुजूर जी ने अपने गुलामों के जज्बात मुलाहजा किए और उनके बयानात सामने आए, उनकी राय सामने आ गई। रहती दुनिया तक लोगों को ये भी पता चल गया कि हुजूर के गुलाम हुजूर के नाम पर, हुजूर के दीन पर किसी मजबूरी से जान नहीं देते, नहीं हंसी देते। खुशी अल्लाह अल्लाह बेशक। राजी होकर जान देते हैं। जी और उस वक़्त फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो अल्लाह की बरकत तुम्हारे साथ है, अल्लाह चलो। अल्लाह। और उस वक़्त हुजूर ने सहाबा को हौसला देने के लिए और उनकी खुशियों को मिराज अता करने के लिए इरशाद अल्लाहु फरमाया, अकबर। चलो अल्लाह की बरकत तुम्हारे साथ है। सुभान अल्लाह फरमाया, सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूँ दुश्मनों के मरने की जगह, मैं अल्लाह आज अल्लाह ही अल्लाह। दुश्मन के मरने की जगह बदर में देख रहा हूँ। क्या कहने। कौन सुभान सा अल्लाह। दुश्मन, कौन सा काफिर कहाँ मरा पड़ा होगा, मैं देख रहा हूँ। ये बात सहाबाए किराम के ईमान को और मजबूत करती है, बेशक उनके बेशक। हौसले बढ़ जाते हैं। जी और सहाबाए किराम फिर हुजूर का ये फरमान सुनकर, मुफस्सिरीन ने, मुअर्रिखीन ने, शारहीन ने लिखा है, हुजूर की ये गुफ्तगू सुनकर सहाबाए किराम शहादत के मतवाले नजर आ रहे थे और उनकी हर मुमकिन कोशिश थी कब वो वक्त आए हम राह हक में अपनी जान का अल्लाह नजराना सुभान पेश अल्लाह करें। सुभान अल्लाह। क्या शहादत कहने। है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो यूं फिर सहाबाए किराम बदर की तरफ बढ़ते हैं और वो तारीख रकम होती है कि रहती दुनिया तक इस्लाम की जड़ें मजबूत हो गई और बेशक। बिल आखिर इस्लाम को फाते आलम बनना था और कुफर सुभान की अल्लाह। जड़ें उखड़ गईं और कुफर हमेशा के लिए निस्तो नाबूद हो गया और इस्लाम फाते आलम बनना था। तो बदर के अंदर हुजूर के गुलामों ने वो शानदार तारीख रकम फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने के बिला, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ आपने इस बात को बयान फरमाया कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उनसे राय ली और सारे सहाबा किराम खुश थे इस बात पर कि हम जंग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके अंदर जज्बा शहादत कूट कूट कर भरा हुआ था। हर सहाबी शहादत के लिए तैयार था, शहीद होने के लिए तैयार थे हर सहाबी। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की सीरत को पढ़कर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। जी नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और किबला शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा हामिद रज़ा मुस्तफ़ाई साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। आप प्रोग्राम में अव्वल ताखिर शामिल रहिएगा। लेकिन अभी यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है कलाम का, तो मैं चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम में कलाम शामिल कर लिया जाए। तो एक मरतबा फिर मैं गुजारिश करता हूँ कारी हारिस रज़ा क़ादरी साहब से कि प्रोग्राम में एक कलाम शामिल कीजिए। जी किबला कारी साहब। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। क़र्ज़ लेती है गुनाह, क़र्ज़ लेती है गुनाह पर है ज़गारी वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। ख़ाम-ए क़ुदरत का हुस्न-ए दस्तकारी वाह
हवा अल्लाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। अश्क शब्भर इंतज़ारे अफ़वे उम्मत में बहें, अश्क शब्भर इंतज़ारे अफ़वे उम्मत में बहें। अल्लाह। मैं फिदा चाँदोर यूं अख्तर शुमारी वाह हवा, मैं फिदा चाँदोर यूं अख्तर शुमारी वाह हवा। और बड़ा ही प्यारा शेर। उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी वाह वाह, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी वाह वाह। नफ्स ये क्या जुल्म है जब देखो ताज़ा जुर्म है, नफ्स ये क्या जुल्म है जब देखो ताज़ा जुर्म है, नातवा के सर पे इतना बोझ भारी वाह वाह, नातवा के सर पे इतना बोझ भारी वाह वाह। इस तरफ रोज़े का नूर, उस समत मिंबर की बहार, इस तरफ रोज़े का नूर, उस समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह। पाराए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रज़ा, पाराए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रज़ा, उनसे गाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह, कर्ज लेती है गुनाह पर है ज़गारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी वाह वाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। क़िबला कारी साहब, क्या कमाल अंदाज़ आपका और क्या कमाल आपने इस कलाम को पेश किया।
अल्लाह ताला आपके सोज़-ए-गुदाज़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। जी नाज़रीन किराम, आपने कारी हारिस रज़ा कादरी साहब उनका कलाम समाअत फ़रमाया और मैं बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ इनका कि इन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त दिया और आकर यहाँ पे तशरीफ़ लाकर हमारे इस पैनल को चार चाँद लगाए। जी नाज़रीन किराम, आइए बढ़ते हैं गुफ्तगू के सिलसिले की जानिब। यहाँ पे ये सारी गुफ्तगू, इसके बाद मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि इसी मार्के के अंदर, इसी जंग के अंदर अबू जहल जो काफिरों का बहुत बड़ा सरदार था और बहुत बड़ा इस्लाम दुश्मन था, ये इसी मार्के के अंदर इसके बारे में आता है कि अबू जहल मारा गया। इसी मार्के के अंदर अबू जहल जो है वो जहन्नम वासिल हुआ। तो इसके हवाले से मैं चाह रहा था कि इसका क्या पस मंज़र है, किस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस काफिर को जहन्नम वासिल किया, उस काफिर को मारा, इसके हवाले से कुछ रहनुमाई फरमा दें। ग़ज़वा बदर का ज़िक्र हो और अबू जहल की मौत का ज़िक्र ना हो, कोई तारीख़ की किताब इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती। जी। जहाँ ग़ज़वा बदर का ज़िक्र होगा तो वहाँ अबू जहल को जहन्नम वासिल करने वालों का ज़िक्र भी होगा जी जी, और इसकी मौत का पस मंज़र बयान किया जाता है। किया जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है और भी बेशुमार कुतुब अहादीस के अंदर ये मौजूद है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं ग़ज़वा बदर के दिन सफ़ में खड़ा था, हालात का जायज़ा ले रहा था और जंग जारी थी। ऐन जंग के दौरान मैंने देखा कि मेरे दाएं तरफ और बाएं तरफ, एक दाएं तरफ नौजवान आ खड़ा हुआ और एक बाएं तरफ, जी। दो अंसारी नौ उम्र लड़के मेरे दोनों तरफ आ खड़े हुए। उनमें से एक मुझसे पूछता है, या अम्मी हल तारिफ़ु अबा जहलिन, ए चचा जान, क्या आप अबू जहल को जानते हैं, पहचानते हैं? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, नअम मा हाजतुका यब्न अखी, हाँ ए मेरे भतीजे, तुझे अबू जहल से क्या काम है? मैं जानता हूँ, पर तुझे अबू जहल से क्या काम है? ये एक हैरान कुन बात थी कि एक नौ उम्र लड़का और एक जवान अंसारी हल्की सी उम्र है, वो जंग के दौरान आकर अबू जहल का पूछे, तो ये एक हैरान कुन बात थी। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ फरमाते हैं, मैंने पूछा, हाँ बेटे मैं जानता हूँ, ऐ मेरे भतीजे तुझे अबू जहल से क्या काम है? जी। तो अब उस नौजवान अंसारी का जो जवाब था ना, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह, अच्छा इससे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ फरमाते हैं, वो जो हदीस के लफ्ज़ है ना, फ़ग़मज़नी, कि उस जवान ने आकर मुझे थोड़ा यहाँ पहलू में हाथ लगाया या इशारा किया, मुझे थोड़ा वो तम हिलाने के अंदाज में पहलू में हाथ लगाकर, गामज़ा का माना ये, मुझे पहलू में हाथ लगाकर थोड़ा मुतनब्बे करके पूछा, या अम्मी हल तारिफ़ु अबा जहलिन, क्या आप अबू जहल को जानते हैं? फरमाया, हाँ मैं जानता हूँ, पर बेटा तुझे अबू जहल से क्या लेना देना, तुझे क्या काम है? तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कहते हैं, उस नौजवान अंसारी ने जवाब क्या दिया, जवाब बड़ा खूबसूरत है। अबू जहल से काम क्या है? उस नौजवान अंसारी ने कहा, उख़बिरतु अन्नहु यसुब्बु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चचा जान मैंने सुना है, मुझे पता चला है वो हमारे आका को गालियां देता है, वो बुरा भला कहता है, वो तौहीन रसूल का मुर्तकिब है, वो बहुत बड़ा गुस्ताख़ रसूल है। अन्नहु यसुब्बु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूल पाक को गालियां देता है। वल्लाही वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, वो नौजवान अंसारी कहता है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला इन राइतुहु ला युफारिकु सवादी सवादहु, चचा जान कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर मुझे अबू जहल का पता चल गया, वो कहीं मुझे नजर आ गया, तो मैं उससे टकरा जाऊंगा, मैं उससे भिड़ जाऊंगा। लफ्ज आगे बड़े खूबसूरत है, हत्ता यमूतल आजलु मिन्ना, या मैं नहीं या वो नहीं। अब जो हदीस के लफ्ज है उसका तर्जमा मैंने अपने अंदाज में सादा सा ये किया है कि वो नौजवान अंसारी कहने लगा, मैं अबू जहल से टकरा जाऊंगा। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कहते हैं, हदीस के अंदर ये लफ्ज़ भी मौजूद हैं, जब उसने कहा ना, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उसकी जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ला इन राइतुहु ला युफारिकु सवादी सवादहु, मैंने अगर उसको देख लिया तो टकरा जाऊंगा, भिड़ जाऊंगा, या वो नहीं या मैं नहीं, मैं उसको कत्ल करके छोड़ूंगा, वरना मारते मारते मैं खुद शहीद हो जाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, या तो शहीद हो जाऊंगा या उसको कत्ल करके छोड़ूंगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कहते हैं, हदीस के लफ्ज़ है कि मैं हैरान था,
अभी मैं उसकी ताज्जुब खेज बातों से नहीं निकला था। इतनी हैरान कुन बात, एक जवान अबू जहल के बारे में ये जज्बात रखता है। अभी मैं हैरानगी के समंदर में गर्क था। इधर से जो दूसरा लड़का था उसने भी मुझसे पूछा, चचा जान अबू जहल को जानते हैं? वही सवाल उसने भी किया। अल्लाहु अकबर, मैंने अल्लाह। कहा तूने अबू जहल को क्या कहना है? तो उसने भी यही कहा जो पहले ने कहा था। तो इसी कश्मकश में था मैं, और इसी हैरानगी के आलम में था कि मैंने देखा अबू जहल घोड़े पर सवार है, इर्द गिर्द लोगों का उसके दस्ता है। तो मैंने जो ही अबू जहल को देखा तो मैंने बच्चों को कहा वो रहा अबू जहल। अल्लाहु तो अकबर। ये बच्चे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, हदीस के लफ्ज हैं, शाहीन की तरह झपट पड़े और बड़ी अल्लाहु अकबर, तेजी अल्लाह। और सुरअत के साथ अबू जहल की तरफ लपक पड़े। और इन्होंने कसम खाई थी मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। अल्लाह अल्लाह सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। अल्लाह। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं बिजली किसी तेजी की तरह वो वहां से शहीनों की तरह झपट पड़े और जाते ही बेदरेग अबू जहल पर हमला कर दिया और उसका काम तमाम कर दिया, और अपनी नन्ही नन्ही तलवारों से ऐसे जबरदस्त हमला किया कि अबू जहल खून में लथपथ जमीन पर गिर पड़ा और आखिरी सांसें उसकी चल रही थी। एक ऐसी हालत थी कि जैसे बंदा दुनिया से जा चुका है, मर चुका है। इसी हालत में उसको छोड़कर ये यकीन करके कि अब इसके बचने की कोई सूरत नहीं है, और लगता था कि जैसे ये ख़त्म हो चुका है। हुजूर की बारगाह में अपना कारनामा बताने के लिए इमामुल अंबिया की बारगाह में हाजिर हुए, और दोनों कह रहे थे हमने अबू जहल को कत्ल किया। दोनों का दावा ये था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी तलवारें चेक करो, अभी तक खून तो साफ नहीं किया, तलवारें चेक कराओ। आपने तलवारें देकर फरमाया तुम दोनों ने अबू जहल को कत्ल किया है। तो अगर यूं कहा जाए कि गज़वा बदर के हीरो ये दो शहजादे हैं, इनके नाम मुख्तलिफ किताबों में मिलते हैं। मुआज, इन दोनों का नाम मुआज था। एक का नाम मुआज बिन अमर बिन जमू था और एक का नाम मुआज बिन अफरा था। एक अफरा के बेटे थे मुआज और एक अमर के बेटे थे मुआज। और ये भी कहा गया कि ये दोनों सगे भाई थे, मुआज और मुअव्वज। ये अफरा के बेटे थे दोनों, ये भी कहा गया है। और दोनों का नाम मुआज था, ये भी रिवायात के अंदर, अहादीस के अंदर ये भी मौजूद है। बहरहाल कुफर के बहुत बड़े सरगने, अब अबू जहल था, ये कोई मामूली शख्स तो नहीं था ना, और इस्लाम का बड़ा पक्का दुश्मन था, और मौत से ये भी नहीं डरता था। मौत की चमक दमक इसको खायफ नहीं करती थी, और ये आखिरी दम तक लड़ता रहा। जब सारे भाग गए काफिर, तब भी ये मैदान में डटा रहा, और इसको किसी तरह की कोई परवाह नहीं थी। और गुरूर और तकब्बुर का बहुत बड़ा ये एक पहाड़ था, कुफर का सरगना था। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें, दो नन्हे नन्हे शहजादों की नन्ही नन्ही तलवारों से इस उम्मत के फिरौन का कला कमा होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैंने इसका सर उतार कर फिर हुजूर की बारगाह में पेश किया। अभी इसकी सांसें कुछ चल रही थी, बस रमक थी, बाकी आखिरी बस मरने के करीब था और हिल नहीं सकता था, और तलवार इसके हाथ से छूट गई। इसी की तलवार लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं इसी की तलवार लेकर मैंने इसकी गर्दन उड़ाड़ी, और इसकी तलवार अभी तक न्याम से बाहर नहीं निकली थी, कोई खून का धब्बा नहीं था उस पर, बिल्कुल साफ तलवार थी। इसी की अपनी तलवार से इसका सर उड़ाया गया और सर उतार कर हुजूर की बारगाह में, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इस उम्मत के फिरौन से मुसलमानों की हमेशा के लिए जान छूट गई। तो यूं अबू जहल की भी इबरतनाक मौत इसी पहली जंग में जो गज़वा बदर था यहीं पर होती है, और दो नन्हे अंसारी जवानों के हाथों में होती है। जी जी बिल्कुल, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। जी नाज़रीन किराम, आपने गज़वा बदर, इस पूरे गज़वे में जो कुछ कुछ क़िबला ने इस हवाले से बयान फरमाया, क्योंकि गज़वा बदर का जो मार्का है वो इतनी तवील उसकी हिस्ट्री है, इतनी तवील तारीख़ है कि इतने मुख्तसर से वक्त में मेरा ख़्याल है कि क़िबला वो बयान करना मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये तो अभी फिर सिर्फ़ एक अबू जहल की मौत का, अबू जहल के वासिल जहन्नम होने का क़िबला ने यहाँ पे बयान फरमाया। तो इसी तरह बहुत सारे काफिर जो हैं वो, बहुत सारे इस्लाम दुश्मन इस मार्के में मारे गए, कत्ल हुए। तो इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो इस पर गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन अभी वक्त बहुत कलील है। क़िबला मैं प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके आना चाह रहा था, और आखिर में मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि एक तो ये जो गज़वा बदर है, मार्का बदर, इसके असबाब क्या हैं, इससे हमें क्या सबक मिलता है, और दूसरा एक सवाल ही इसके साथ मैं ये ऐड करना चाहता था कि गज़वा बदर और अक़ाइद अहले सुन्नत के
इसके हवाले से अक़ीदा अहले सुन्नत क्या है, ये भी इस पर भी कुछ रोशनी डाल दें, इसके हवाले से भी कुछ वजाहत देखिए फरमा दें। मक्की साहब, जहाँ तक अकायद अहले सुन्नत है तो वो तो ग़ज़वा बदर से बहुत सारे अकायद अहले सुन्नत साबित होते हैं जी और जी हमें दलाइल मिलते हैं, और अक़ीदा अहले सुन्नत की हक़ानियत वाज़ेह होती है। इल्म गैब का अक़ीदा है, फिर तसर्रुफ़ात और इख्तियारात का अक़ीदा है, जी उस पर तो बोरी लंबी गुफ्तगू हो सकती है। तो अभी वक्त भी इतनी इजाज़त नहीं देता, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उस पर गुफ्तगू करेंगे। जी ठीक जो असबाक हमें ग़ज़वा बदर से मिलते हैं, जी सबसे जी बड़ा सबक तो ये है कि अगर आपका ईमान अल्लाह पर मज़बूत है, अल्लाह पर सुबहान तवक्कुल अल्लाह है, सुबहान भरोसा अल्लाह है, तो फिर आप मुट्ठी भारी क्यों ना हो और कुफर से टकरा जाएंगे अल्लाह तो अल्लाह फतह अल्लाह और कामरानी आपके कदम चूमेगी। सुबहान अल्लाह। ग़ज़वा बदर का सबसे बड़ा सबक ये है, सबक ये है। ये ईमान ही था और ये इश्क रसूल की हरारत ही थी कि 313 ने कुफर के बड़े बड़े सरगनों को इबरतनाक शिकस्त से दो चार शिकस्त कर दो दिया चार कर दी। और ज़िल्लत आमेज शिकस्त खाकर भाग गए। 70 मारे गए, 70 कैदी हो गए और मुसलमान तकरीबन 14 से जिन्होंने जामे शहादत नोश किया था। तो सबसे बड़ा सबक तो यह है कि अल्लाह पर ईमान मजबूत करें। बेशक। और वो इकबाल ने कहा था ना, फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब कितार भी। अगर आप फ़ज़ाए बदर पैदा कर देना, जो बदर के मुजाहिदों का ईमान था जी वो ईमान आपके पास आ जाए तो कोई बैद नहीं है, कोई बात आज नहीं। भी फरिश्ते कितार अंदर बेशक कितार आसमान सुबहान से आपकी अल्लाह मदद को सुबहान अल्लाह उतर बेशक सकते बेशक। हैं। तो सबसे बड़ा प्यारा खूबसूरत सबक ये है ईमान बिल्ला। और वो हाफिज़ जलंधरी ने भी कहा था ना, न त्यागो तीर पे तकिया, न खंजर पर न भाले पर, भरोसा था तो एक सादा सी काली कमली वाले पर। काले कमले तो वाले। उनके पास तीर नहीं थे, तलवारें नहीं जी थी, खंजर नहीं थे, आलाते बेशक हरबो ज़र्ब नहीं थे, खाने पीने का सामान नहीं था। ये तो फाका करने वाली कौम थी, कई कई दिन तक इन कुछ मिलता नहीं था खाने के लिए। अल्लाह जब ये मदीना से निकले थे तो ऊँट पर अल्लाह जो अल्लाह सवारी अल्लाह। के लिए ऊँट थे वो टोटल 70 थे। 313 ने 70 ऊँटों पर सवारी करनी है, एक ऊँट पर 3-3 अफराद बारी बारी सवारी किया करते थे। और कुर्बान जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सादगी पर, आजिज़ी पर, इमामुल अंबिया होकर और कायदुल मुरसलीन होकर, मुसलमानों के लश्कर के सिपा सलार होकर भी आम सवारों की तरह आप एक ऊँट पर सवारी करते थे और सुबहान 2 अल्लाह। अफराद और आपके साथ, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा और हज़रत अबू लुबाबा भी हुज़ूर के साथ थे, बारी बारी सवारी करते थे। जी जी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को अर्ज़ भी की गई कि हुज़ूर आप सवारी करें, हम पैदल चलते हैं, लेकिन नबी पाक ने पसंद नहीं फरमाया। और बड़ा अल्लाह अल्लाह खूबसूरत अल्लाह जुमला इरशाद सुबहान अल्लाह। फरमाया, फरमाया ना तो तुम दोनों मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो कि तुम पैदल चल सकते हो, मैं नहीं चल अल्लाह सकता, अल्लाह और ना ये बात है कि तुम्हें अजर की ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए अल्लाहु बारी बारी अकबर सवार अल्लाहु होंगे। अकबर सुबहान तो अल्लाह 3 आदमी एक ऊँट पर बारी बारी सवार होते थे। ये हालत थी मुसलमानों की सुबहान अल्लाह। और फाका करने वाली ये कौम थी। तो अल्लाहु लेकिन अकबर ईमान अल्लाहु की हरारत, इश्क रसूल की हरारत ये थी कि 313 ने 1000 के लश्कर जरार क्या को कहने शिकस्त दे दी। सुबहान अल्लाह ठीक। सुबहान अल्लाह। तो ये सबसे बड़ा सबक है ईमान बिल्ला। फिर दूसरी बात ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के तमाम उमूर के अंदर एक नज़्म व ज़ब्त, एक जी जी एहतमाम, एक इंतज़ाम और एक प्रोग्राम बंदी जो है वो भी हमें यहाँ से मिलती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बाकायदा एक नज़्म व ज़ब्त के साथ जी और जी एक प्रोग्राम के साथ और पूरे एहतमाम और इंतज़ाम के साथ इन सारे मामलात को सर अंजाम दिया है। जी जी तो इससे हमें पता चलता है कि ज़िंदगी के तमाम उमूर में नज़्म व ज़ब्त, एहतमाम, इंतज़ाम और प्रोग्राम बंदी, जिसको आप मनसूबा बंदी प्लानिंग कहते जी हैं, जी ये भी होनी चाहिए। ये एक बेहतरीन प्लान था, बिल्कुल बेहतरीन मनसूबा बंदी थी जी जी और एक नज़्म व ज़ब्त था, एक इंतज़ाम था, बाकायदा तरबियत थी मुजाहिदीन की। बदर के अंदर सफ़ बंदी थी और जी तमाम उसूल व ज़वाबित से सहाबा इकराम को हुज़ूर ने आगाह किया और जंग के सुबहान अल्लाह। दौरान भी उसूल व ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी की मुसलमानों ने। जी जी और ये बिल्कुल भी फ़तह के ज़ाहरी असबाब में ये भी था कि मुसलमानों का जो नज़्म व ज़ब्त है वो बड़ा खूबसूरत था। सुबहान एक और अल्लाह। बात ये है, तीसरी बात ये है कि इत्तिहाद, आपके पास अगर इत्तिहादी क़ुव्वत है, जी आप बिल्कुल अगर बिल्कुल मुत्तहिद हैं और सारे अफराद आपके साथ मुत्तफ़िक हैं, तो भी कामयाबी के चांस बढ़ जाते हैं। जी जी उधर बिल्कुल जब हम कुफर के लश्कर को देखते हैं तो वहाँ इत्तिहाद कामिल का फुकदान था। फुकदान था। वहाँ असल में था कबायली सिस्टम, मुख्तलिफ कबाइल के मुख्तलिफ सरदार थे जी और बिल्कुल यहाँ एक ही सरदार थे नबी पाक अल्लाह अल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह और सुबहान आपके अल्लाह। एक इशारा या अबूर पर सारे सहाबा जान देने के लिए जान तैयार थे। देने के लिए तो तैयार थे। ऐसा इत्तिहाद कामिल जब होता है तो आपको फतह भी मिलती है। ज़ाहिर है ज़ाहिर सी बात इत्तिहाद है। की मैं बात कर रहा था तो कुफर के लश्कर में इत्तिहाद नहीं था,
उनका इत्तेहाद तो उसी वक्त टूट गया था जब अबू जहल को कहा गया वापस आ जाओ, हम बाहिफाजत पहुंच गए मक्के में, तजारती काफिला आ गया, तुम वापस आ जाओ। जी तो उसने नहीं मानी, उसने कहा नहीं मैं तो लड़ूंगा मुसलमानों से। हम्म अगर वो भी वापस आ जाता तो कुफर के बड़े बड़े सरगने जो थे ना मारे जाते, उस पहली बिल्कुल। टक्कर ना होती वो। जी जी बिल्कुल। लेकिन जो कुदरत को मंजूर था होना तो वही होना था। तो वही था लेकिन बिल्कुल। बात यह है कि उनके पास इत्तेहाद कामिल नहीं था। मुख्तलिफ कबाइल थे, उनके सरदार थे, हर सरदार की अपनी मर्जी थी। और भी कई कबीले थे जो जंग से पहले ही वापस मक्के चले गए थे, अबू जहल का साथ नहीं दिया उन्होंने। और कई ऐसे थे जो मजबूरन अबू जहल के साथ आए हुए थे। तो वहाँ वो इत्तेहाद नहीं था, और जी यहाँ उसके मुकाबले में मुसलमानों में कामिल इत्तेहाद था। इत्तेहाद था। हुजूर के एक इशारे पर जाने हथेली पे रखकर अल्लाह अल्लाह कुर्बान करने के सुभान लिए अल्लाह। परवाने तैयार थे। जी तो जी ये भी हमें सबक गज़वा बदर से मिलता है कि आपकी सफ़ों में जितना इत्तेहाद ज़्यादा होगा उतना ही कामयाबी भी आपके कामयाबी भी। कदम चूमेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन किराम, आज का मौजू ग़ज़वा बदर, इससे बहुत सारे असबाक सीखने को मिलते हैं। अभी किबला ने भी कुछ असबाक दिए हमें, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मार्के से, इस तारीख़ से, इसको पढ़ के इससे सबक हासिल करके उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं किबला शेख़ुल हदीस व तफ़सीर अल्लामा हामिद रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आज आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फ़रमाई, और ग़ज़वा बदर जो आज का मौजू था इसके हवाले से आपने गुफ्तगू फ़रमाई। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी सलामत रखे, इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। जी नाज़रीन किराम, वक्त काफ़ी हो चुका है, तो अभी यहाँ पे हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। तो नाज़रीन किराम, कल तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।